और चलिए बढ़ते अन्य खबरों की ओर। पहली खबर आपको गोपालगंज से बताएं, जहां पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कारोबारियों से 20 लाख की रंगदारी मांगने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम पीयूष पटेल है। पुलिस ने इसके बाद से रंगदारी मांगने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य नहीं होने की बात कही है। मामला ये था कि एक सिम प्राप्त होता है मांगने वाले को, और वो सिम को यूज करते हुए दूसरे स्टेट में जाता है, वहां से रंगदारी मांगता है। तत्पश्चात पूरे कांड का उद्भेदन सफलतापूर्वक कर लिया गया है। जिस मोबाइल से रंगदारी मांगी गई थी उस मोबाइल को भी जब्त किया गया है और उसने अपने कांड में संलिप्तता जाहिर की है। सर गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? इसकी गिरफ्तारी मीरगंज थाना के एक डंगा मौजे से हुई है। कोई आपराधिक इतिहास सर इसका आपराधिक इतिहास अभी फिलहाल नहीं आया है, लेकिन फिर भी इसको देखा जा रहा है। और खबर मुजफ्फरपुर से, जहां टॉप 10 अपराधी की लिस्ट में शामिल वांटेड पवन भगत की झिटकहिया मोहल्ले स्थित घर पर पुलिस ने कुर्की जब्ती को लेकर नोटिस चिपकाया है। ब्रह्मपुरा थाना पुलिस ने हत्या, लूट, फिरौती, शराब सहित कई मामले में फरार चल रहे पवन भगत के घर पर नोटिस चिपका दिया है। पवन जिले के टॉप 10 वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। फरार आरोपी के घर पर दर्जनों मामले दर्ज हैं और कई जिले की पुलिस उसे तलाश रही है। 197 आईपीसी का मामला है और पवन भगत टॉप 10 के अपराधी भी रह चुके हैं। इनके विरुद्ध 1 दर्जन से अधिक आपराधिक इतिहास है और कई जगह की पुलिस इनकी तलाश कर रही है। हम लोग भी लगातार इनके खिलाफ अभियान चला करके खोजने का बहुत प्रयास किए, लेकिन हमेशा ही फरारे पाए गए हैं। कोर्ट से, माननीय न्यायालय से इश्तहार मिला है और इश्तहार चिपकाया जा रहा है, फिर अग्रिम कार्रवाई होगी। हम लोग कुर्की के लिए माननीय न्यायालय में प्रतिवेदन देंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बेतिया से बताएं, जहां बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने बहन और उसके पति को गोली मार दी है। घायल हालत में दोनों का इलाज सरकारी मेडिकल कॉलेज बेतिया में चल रहा है। घटना चनपटिया के सबैया कुर्द गांव की बताई जा रही है। गांव की रहने वाली नंदनी कुमारी ने दीपू महतो से 2 महीने पहले ही प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह से लड़की का भाई अभिनंदन कुमार नाराज था और इसी के बाद गुस्से से उसने अपनी बहन के साथ ही अपने बहनोई को गोली मार दी। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। से गोली लगा हुआ है। लड़की का भाई जो छठ के बाद शादी हुआ है दोनों के बीच में, और वो बुला कर ले गया है आधार कार्ड रहने के हेतु कुमारबाग जो बैंक SBI का रिटर्निंग के टाइम में वो कुमारबाग नहर के पास लाकर गोली मार दिया है। तो क्या नाराज चल रहा था क्या? नहीं, दोनों गार्जियन की सहमति से शादी हुई थी, पता नहीं उसके बीच में क्या विवाद था, वो आकर गोली मार दिया। और खबर गोपालगंज से, जहां पुलिस ने एक मकान में छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। साथ ही 6 लोगों को हिरासत में भी लिया है। ये कार्रवाई मीरगंज थाना क्षेत्र के जानकी नगर मोहल्ले की बताई जा रही है। छापेमारी में 3 लड़के 3 लड़कियों को पकड़ा गया। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर मीरगंज थाना लाकर पूछताछ शुरू की। पकड़े गए लोगों की पहचान के लिए पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि जानकी नगर मोहल्ले में किराए के मकान में कई दिनों से सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था, जिसके बाद ये कड़ी कार्रवाई की गई है। और मुजफ्फरपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। चोरों ने एक पैक्स गोदाम का ताला तोड़कर 950 क्विंटल धान चोरी कर ली है। घटना कुढ़नी थाना क्षेत्र के किशनपुर मोहिनी पैक्स गोदाम का है। चोरी का CCTV फुटेज भी सामने आ गया है। पैक्स अध्यक्ष ने कुढ़नी थाने में आवेदन दिया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अगली खबर राजधानी पटना से है। पुलिस ने ऑटो में यात्रियों से लूटपाट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस गिरोह के 5 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। इन अपराधियों के पास से पिस्टल, चाकू बरामद हुए हैं। ये गिरोह एक साथ 2 ऑटो में सवार होकर निकलता था और यात्रियों के अलावा स्टूडेंट को टारगेट किया करता था। टेम्पो में सवार होकर इनका मोडस ये रहता था कि ये लोग रात को निकलते थे और जो यात्री आते हैं, यहाँ जो स्टूडेंट्स कई बार होते हैं, इजी टारगेट्स होते हैं, उनको ये पहचान करके बिठाकर, आमतौर पे यही होता है कि ऑटो में इनके साथ इनके
एक दो सहयोगी या तो उसी समय वहाँ पे बैठ जाते हैं, जैसे पटना जंक्शन में बैठ जाएगा कोई, या किसी एक अन्य पॉइंट पे इन्होंने उसको खड़ा करना होता है या खड़ा किया होता है, तो वो जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो वो भी ज्वाइन करते जाते हैं। फिर कोई ऐसा अंधेरा कोना जहाँ ये लोग देखते हैं, वहाँ ये अपराधी मिलके उस राहगीर का सामान लूटते थे या उसको इंजर करते थे। और अगली खबर आपको बेतिया से बताएं, जहां नरकटियागंज के गांव में 18 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गांव में पंचायती के बाद आरोपी से पीड़ित की शादी भी तय हुई, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ तो पीड़ित ने शिकारपुर थाने में मामला दर्ज करा दिया। मामला दर्ज करने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे पीड़ित के परिजनों में आक्रोश है। बड़ी खबर आपको बगहा से बताएं, जहां रामनगर थाना क्षेत्र के हरिनगर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित भारत फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। 4 अपराधियों ने 50,000 की लूट की घटना को अंजाम दे दिया। पूरी घटना हरिनगर स्टेशन के पास की है। लुटेरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मैनेजर से अपराधियों ने मारपीट की है। सूचना के बाद पुलिस पहुंचकर इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। 3 आदमी दिखा और नीचे हम आवाज जब दिए हैं ऐसा ही घटना था सर। जो सीटा पर बैठे हुए थे, अचानक 2 आदमी आया, उसके बाद रिवॉल्वर भिरा दिया है। रिवॉल्वर भिराने के बाद चाबी दे, कैश दे, हमारे पास हिले नहीं था। उसके बाद तो रिवॉल्वर टान दिया। बस हम क्या करें, रिवॉल्वर हम रोक के बस हमको मार के कुंदा से कपाल पर। कितने संख्या में लोग आए हुए थे? मेरे पास 2 आदमी आया था, उसके बाद 2 आदमी दूसरे स्टाफ के पास 4 आदमी की संख्या में आया था। बंदूक भी था उन लोगों का। 4 आदमी 6 आदमी के साथ आया था। और कैमूर की भभुआ सदर अस्पताल में एसएनसीयू में इलाज के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल इलाज के दौरान 5 महीने की बच्ची की आंख की रोशनी चली गई है। बच्ची की मां ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले में महिला ने थाने में आवेदन दर्ज किया, जहां आवेदन के आधार पर मामले की जांच पड़ताल कराई जाएगी। पड़ेगा तो वही पर 10 नर्स जिसको नहीं बुझा रहा, वो भी इसको पे इलाज कर रहे थे। फिर अंदर केमाड़ी बंद करके पता नहीं क्या कर रहे थे कि दोनों मेरा बेटी के पैर में खून बह रहा था। मेरा बेटी का गोड़ काला पड़ गया है। क्या यहाँ काला पड़ गया है, कितना लगा रहे, नहीं ठीक हो रहा है। और फिर आँख किचराने लगा। पानी चढ़ाते तो मैम से बोले 10:30 बजे रात को कि मैम मेरा बच्ची का आँख किचरा रहा है। तो बोले कि दवा लिख दे रहे हैं। तो दवा आया तो बोले कि हमारे सामने डालो दवा। तो डाले तो फिर रात को डाले, एक तो सुबह डाले। तो मेरा बच्ची का एक आंख का पुतली जो है ना है सो निकल के यहाँ लटक गया है। एक आंख आधा खत्म हो, एकदम खत्म हो गया। तब पटना बोले जाने के लिए, हम नहीं जा रहे थे। एक अभी आई थी लेडी, लेकिन नाम मैं नहीं जानती हूँ। वो बता रही है कि हमारे बच्चे का यहाँ इलाज कराने आई थी, उसके फलस्वरूप उसके बच्चे की आँख खराब हो गई है। लेकिन उसके बाद से ही पता चला है कि जो प्रिस्क्राइब किया गया था आँख की दवा डालने के लिए, आँख में कुछ दिक्कत थी और उसको उसी के द्वारा डाला गया है जी। मरीज जो बच्चे की माँ के द्वारा ही उसको डाला गया है। डॉक्टर साहब के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया था, माँ के द्वारा डाला गया है। और अभी आके उल्टा कह रही है कि हमारे बच्चे का आँख खराब कर दे, जबकि उस महिला के द्वारा ही बच्चे के आँख में दवा डाली गई। और अगली खबर आपको जमुई से बताएं, जहां भू माफिया की करतूत रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस बार अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करने वाले एनआरआई प्रशांत भदौरिया के साथ कोर्ट से लगी रोक वाली जमीन बेचने की कोशिश की गई। भू माफिया एनआरआई से 1.25 करोड़ की ठगी भी कर ली। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आरोप लगाया कि रजिस्ट्रार ऑफिस से कुछ लोगों की मिली भगत के से रोक लगी जमीन को सही बताया गया। जमीन रजिस्ट्री की सारी कागजात भी तैयार करवा दी गए। बाद में उसी ऑफिस के क्लर्क से यही जानकारी मिली कि उस जमीन की बिक्री पर रोक लगी है। पीड़ित का कहना है कि भू माफियाओं ने उनसे 1.25 करोड़ रुपए वसूले। पीड़ित एनआरआई ने एसपी और डीएम से मिलकर इस पूरे मामले की कार्रवाई की मांग की है। हमारा जो राइटर था, उन्होंने उनसे जब ये ओरिजिनल पेपर मांगे, उन्होंने हमेशा जेरोक्स से प्रेजेंट किया। तो हमने जब ये प्रेशराइज किया, वो ओरिजिनल पेपर भी लेके आए। जब ओरिजिनल पेपर लेके आए तो मैं वापस से सब रजिस्ट्रार ऑफिस गया। मैंने बोला कि ये पेपर प्रॉपर है या नहीं है, जिसके नाम लिखा है उसके नाम पे ये प्रॉपर्टी है या नहीं है। उस टाइम पे मुझे कहा गया कि इसे नहीं, ये प्रॉपर पेपर है और जिसके नाम पे है उसी के नाम पे दिख रहा है उनके सिस्टम में। मैंने वो ट्रस्ट किया। फिर हम लोग वापस आए। हमने सब रजिस्ट्रार ऑफिस, हमने चालान इशू करवाया। सब रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमें मेमो इशू करवाया। सारी चीज़ें जब इशू हो गई और हमारा रजिस्ट्रेशन जिस दिन होने वाला था, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं वापस से, मेरी एक आदत है कि सिर्फ मैं रीवैलिडेट करता हूँ चीज़ों को।
तो मैं ऐसे घूमते हुए सब रजिस्ट्रार ऑफिस के पास चला गया, पर इस बार मैंने जाके क्लर्क से पूछा कि से ये खाता, ये खसरा नंबर है, एक बार वापस आप वैलिडेट करेंगे ये चीज़। जब उन्होंने देखा अपने सिस्टम में, उन्होंने बोला सर इस पे तो हाई कोर्ट की रोक लगी हुई है। नहीं काइंडली इसको हम नहीं जवाब देंगे, डीएम साहब से आप परमिशन लेकर आइए। डीएम साहब आप अपने अपडेट कर दें, आपके पास शिकायत हमको कहाँ आया हुआ है ऐसा? आपके पास शिकायत आई है ना इस तरह का? नहीं ये सब हम जवाब क्या देंगे, हम कुछ गलत किए ही नहीं है तो जवाब क्या देना है? तो आपने क्या सही किया है? आप पर हम कोई बाइट नहीं देंगे, काइंडली इसको बंद कीजिए। जमुई में भूमाफिया के द्वारा वह भी खेल खेला जा रहा है जिन जमीन पर कोर्ट ने या फिर किसी विभाग ने रोक लगा रखी है बेचने की, उसे भी बेचने की कोशिश की जा रही है। ताज़ा मामला एनआरआई से जुड़ा है, जो यूएस में काम करने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अस्पताल खोलने के लिए उसने ज़मीन की बात कर रखी थी, और जो भूमाफिया है वह जो आरोप लग रहा है कि निबंधन कार्यालय के मिलीभगत से जिस जमीन पर रोक लगा के रखा गया है कि उसे बेचा न जाए, उसे बेचने की कोशिश की गई। कागज भी तैयार हुआ, निबंधन कार्यालय के द्वारा तमाम प्रोसेस भी कर दिए गए, लेकिन ऐन वक्त पर जब पता चला कि इस पर रोक लगी है तो उस जमीन का निबंधन होने से रोक दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रोसेस कैसे हुआ। इस मामले में पीड़ित एनआरआई ने एसपी को आवेदन देकर गुहार लगाया है कि जो फ्रॉड हुआ उसको लेकर कार्रवाई की जाए। वहीं इस मामले में जब निबंधन कार्यालय के अधिकारी से बात की गई तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि रजिस्ट्री नहीं हुआ और प्रोसेस हुआ है, इस बारे में वो नहीं बता पाएंगे, जाकर डीएम से बात कीजिए। डीएम ने इस मामले में सीधे तौर पर कहा है कि निबंधन नहीं हुआ है, आखिर प्रोसेस कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको लेकर जाँच कराई जाएगी, लेकिन जो जमीन पर रोक लगी थी उसका निबंधन नहीं हुआ है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई।